स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में और आर ओ की हिंदी पीवाई की सीरीज़ में। तो अभी तक हम 2021 के क्वेश्चंस पीवाई को देख चुके हैं। अब हम आज हिंदी के 2016 के जो पीवाई हैं जिसका री एग्ज़ाम हुआ था उसको देखने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस को हिंदी के। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा। भौतिक का क्या होगा, आध्यात्मिक होगा कि दार्शनिक होगा कि सांस्कृतिक होगा कि राजनीतिक होगा। तो भौतिक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका विलोम शब्द आध्यात्मिक हो जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्राची शब्द का विपरीत शब्द क्या होगा, मतलब इसका विलोम शब्द क्या होगा प्राची का। तो उदीची होगा कि प्रतीची होगा कि नवीन होगा कि समीची होगा। तो प्राची का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, प्रतीची हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समष्टि का विलोम शब्द क्या होता है। तो समष्टि का विलोम शब्द विशिष्ट होता है कि बेष्टि होता है कि अशिष्ट होता है कि अपुष्ट होता है। तो समष्टि का विलोम शब्द या बेष्टि का पूछ लेता है तो बेष्टि का समष्टि, समष्टि का बेष्टि होगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। तो इसमें से कौन सा गलत है देखना है। विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह और अमीय का हलाहल, इसमें से गलत युग्म का चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आग्रह का विग्रह नहीं होता है। आग्रह का क्या होता है, आग्रह का दुराग्रह होता है। आग्रह का दुराग्रह हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सी जो है ये सही नहीं है। और विधि का निषेध होता है, आवाहन का विसर्जन होता है, अमीय के हलाहल होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। तो इसमें से इप्सित का अभिप्सित होता है, आदृत का निरादित होता है, दोष का सदोष होता है कि आकीर्ण का विक्रीर्ण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी का सही कौन सा है। तो बी का 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से सही कौन सा है। तो आदृत का निरादृत यही सही है। और इप्सित का अभिप्सित नहीं होता, अनिप्सित होता है, ये भी गलत है। दोष का दो सदोष एक ही साथ हो जाएंगे। अकीर्ण विकीर्ण ये भी दोनों का अर्थ फैलना हो जाएगा। तो ये सभी समानार्थी है, ना कि विपरीतार्थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, आदृत का निरादृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है। दैदीप्यमान है कि दैदीप्यमान है कि दैदीप्यमान है कि दैदीप्यमान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए 6 क्वेश्चन का। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा डी। इसको बड़े की मात्रा नहीं होता, दैदीप्यमान नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, बल्कि होता है दैदीप्यमान, दैदीप्यमान। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो अशुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो कौतूहल सही है, अनधिकार ये भी सही है, निरपेक्ष ये भी सही है, पौराणिक यही गलत है। पौराणिक कैसे नहीं लिखा जाता, पौराणिक कैसे लिखा जाता है। पौराणिक छोटी की मात्रा होती है, ना कि बड़ी की मात्रा होती है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध कौन सा है। तो इसमें शुद्ध क्या है, मुझसे यह काम संभव नहीं हो सकता। तो ये तो गलत है, क्योंकि मुझसे यह काम संभव और हो सकता दोनों साथ में नहीं आ सकते। नेक्स्ट है कि यह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता। तो बिल्कुल और भी दोनों साथ में नहीं आ सकते, तो ये भी गलत हो गया। यह कविता अनेक भाव प्रकट करती, यही सही है। और लास्ट है कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। तो इन दोनों में केवल और यही दोनों नहीं, एक साथ में नहीं आ सकता, ये इसलिए ये गलत है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो इसमें से कौन सा शुद्ध है। तो देखिए इसमें से लास्ट वाला ही शुद्ध है और सभी गलत है। क्योंकि लास्ट वाला क्यों शुद्ध है, क्योंकि इसमें बावजूद भी एक साथ दो निपात नहीं आ सकते, बावजूद भी इसमें भी और बावजूद भी इसमें भी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बावजूद हम लोगों से हिंदी में अनेक भूलें हो जाती, भूलें बहुत भूलें, इसलिए भूलें लिखा है क्योंकि बहुत जो है ये क्या है, ये बहुवचन है, इसलिए इसके साथ में भूलें शब्द प्रयोग हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इसमें से अशुद्ध कौन सा है। पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया। नेक्स्ट है देश की वर्तमान मौजूदा हालात ठीक नहीं है। और तीसरा है कि मैं पुस्तकालय में नित्य समय पर पहुंचता हूं। और डी नंबर है कि तुम चिंता ना करो, मैं कोई ना कोई रास्ता निकालूंगा। तो इसमें से अशुद्ध देखना है तो मौजूदा और वर्तमान दोनों ही एक ही मतलब एक ही समय की बात कर रहा है। जैसे चाहे मौजूदा बोल दो चाहे वर्तमान बोल दो, तो इसलिए भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही इसमें त्रुटि है और सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा से चली आ रही बात के लिए एक शब्द क्या प्रयुक्त किया जा सकता है। तो परंपरा जो चली आ रही इसको क्या कहते हैं, प्रस्तुति कहते हैं कि प्याज स्तुति कहते हैं कि अनुलोम कहते हैं कि अनुश्रुति। तो जो परंपरा से चली आ रही है, जो हम परंपरा सुनते आ रहे हैं सब उस एक लोग सुने, फिर उसके बाद दूसरी पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको अनुश्रुति बोलते हैं। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसके पास कुछ ना उसको क्या कहते हैं, तो जिसके पास कुछ ना उसको क्या बोलते हैं, उसको अकिंचन बोलते हैं। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वेद से उत्पन्न होने वाला, स्वेद मतलब क्या होता है, तो स्वेद मतलब होता है पसीना होता है। और इसका पसीना का तत्सम रूप क्या होता है, तो तत्सम रूप क्या होता है, प्रसिविन मतलब पसीना का तत्सम रूप है। पसीना जो है तद्भव रूप है। तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला मतलब जन्म लेने वाला, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको स्वेदज बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अपरिणित शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है। परिणित मतलब होता है जैसे परिणय लिखा होता है, आप लोगों ने शादी के कार्ड में देखा होता है कि फला नाम फला के साथ, मतलब जैसे मान लो मंजू है, मंजू के साथ में मनोज, परिणय मनोज, तो ऐसा होता है शादी में शादी के कार्ड में लिखा होता है। तो वैसे ही अपरिणित मतलब क्या हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। प्रणीत मतलब विवाह हुआ हो, अपरिणित मतलब हो जाएगा विवाह ना हुआ हो। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका विवाह ना हुआ हो। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य के लिए एक शब्द दुर्निवार जिसको प्रयुक्त होता है, इसकी किसके लिए होता है, तो जिसे दूर करना कठिन है। और बी है कि जिस पर वार करना कठिन है हो। और तीसरा है कि जिसे देख पाना कठिन हो। चौथा है कि जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जिसे दूर करना कठिन हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, तो इसमें से यही एक शब्द जीड़ जो है तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, तो इसका तद्भव हो जाएगा झीना इसका तद्भव शब्द हो जाएगा जीड़ का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगहन का तत्सम रूप क्या होता है, तो अगहन का तत्सम रूप कौन सा है, तो इसका हो जाएगा अग्राहन। एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोग कहते नहीं अगहन, तो अग्रहण इसको बोलते हैं तत्सम रूप। नेक्स्ट है कि इसका निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है, तो चतुर्दश, तो ये तो तत्सम ही है। चतुर्थ भी तत्सम है, चत्वार भी तत्सम है। सी इसका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि 14 जो है इसका चतुर्दश का क्या है, ये तद्भव रूप है। नेक्स्ट है कि अभ्यंतर का तद्भव क्या हो जाएगा, तो अभ्यंतर का तद्भव अंदर हो जाएगा, भीतर हो जाएगा कि बाहर हो जाएगा, गहरा हो जाएगा। तो अभ्यंतर का भीतर जो है तद्भव रूप हो जाएगा। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है करपट का तद्भव रूप क्या हो जाएगा, तो कपट होगा कि कारपेट होगा, कपूर, तो करपट का तद्भव रूप कपड़ा होता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो निश्चय भी निश्चय जो है परिमाणवाचक है, कि निश्चित संख्यावाचक है, कि तुलनात्मक है, कि अनिश्चित परिमाणवाचक है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसमें जो है निश्चित परिमाणवाचक शब्द है, बहुत खाता है। बहुत में क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक। नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिनमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें से किसमें गुणवाचक मतलब विशेषण का प्रयोग किया गया है। वह नटखट बालक संगीत सुन रहा है। दूसरा है वहाँ बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं। तीसरा है मैंने 10 मन गेहूँ खरीदा है। और चौथा है कि ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। तो इसमें से गुणवाचक विशेषण किसमें है, तो इसको चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसमें है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वह नटखट, कैसा बालक, नटखट बालक संगीत सुन रहा है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सतीश चंचल बालक है। इस वाक्य में चंचल
शब्द किस प्रकार का विशेषण है, तो ये जो है कैसा विशेषण है, तो सतीश कैसा बालक है, छंदस चंचल विशेषण, सॉरी चंचल बालक है। तो इसका वाक्य में चंचल कौन सा विशेषण है, तो सी 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी, गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि कैसा है वो चंचल है, इसकी गुण बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट है कि मानसिक विशेषण किस मूल शब्द से बना है, तो ये जो है मान से बना है कि मानस से बना है कि मनस से बना है कि मनीष से बना है, तो 24 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी, मानस से बना हुआ है। मानसिक किससे बना है, मानस से बना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चारित्रिक विशेषण शब्द का मूल शब्द कौन सा है, चरित्र है कि चित्रण है कि चरित्रता है कि चारित्र, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चरित्र से चारित्रिक बनता है, तो 25 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मीमांसा का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है। मीमांसा मतलब क्या होता है, स्वरूप है कि सुविज्ञता है, समालोचन है कि निष्क्रिय है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, समालोचन। मीमांसा मतलब समालोचन, इसका राइट आंसर तो समालोचन ही है, वैसे स्वरूप भी हो सकता है, इसमें कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बिजली का पर्यायवाची शब्द क्या है, चमक है कि सौदामिनी है कि प्रकाश है, तो बिजली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, सौदामिनी हो जाएगा, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। तो लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या नहीं है, तो रमा, इंदिरा, कमला, भारती, इसमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारती किसका पर्यायवाची है, तो ये सरस्वती का पर्यायवाची है। सरस्वती को और क्या कहते हैं, तो सरस्वती को इला भी कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची नहीं है। कपड़ा को वस्त्र कहते हैं, पट कहते हैं, वसन कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें से कौन सा नहीं है, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वसन। इसको थोड़ा चेक कर लें, स्टार मार्क कर लें, चेक करके आपको आंसर भेज दिया जाएगा। इसका कपड़ा का तो वस्त्र हो जाएगा, पट हो जाएगा, लेकिन वसन या वासन में ही कन्फ्यूजन हो रहा है, तो इसी में से दोनों में से कोई आंसर इसका राइट है, वसन या वासन में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन रही है, आगे से ये देखा जाएगा कि सही से क्वेश्चन ऐसे जो है चूज कर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन क्या होते हैं कि जो क्वेश्चन जो आए थे उसमें भी त्रुटि थी, आयोग वाले क्वेश्चन में भी त्रुटि है, तो इस तरह से क्वेश्चन का राइट आंसर तक पहुंचना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मेघ का पर्यायवाची नहीं है। तो मेघ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, पयोधर है, जलधर है, वायुधर है, दामोदर है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। दामोदर नहीं है, और पयोधर भी है, जलधर भी है, वारीधर भी है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आज के सभी 30 क्वेश्चन 2016 के रहे, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 2016 का आर.ओ. का। तो आप सभी हिंदी पे वर्क करिए और जो है अपना बेस्ट करिए, और जीएस भी करते रहिए और टेस्ट भी देते रहिए साथ साथ में। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।